डेड सेट पे किस वे में काम करना होता है और एक सेट अगर डेड है तो कितनी जगह से डेड हो सकता है। देख सकते हैं ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। जैसे कि ये फ्रेंड हमारा डीसी मशीन पर ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सेट हमारा बैटरी से यहां पर ऑन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा सेट हमारे पास आया हुआ है जो एक ऐसे टेक्नीशियन भाई का है जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं और वो काफी सेट हमारे पास पहुंचाते हैं रिपेयर करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे पास ट्रेनिंग नहीं ली है, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो हमसे जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने हमारे पास एक सेट पहुंचाया है कोरियर से, Redmi Note 9 मीडियाटेक प्रोसेसर है। इसमें हिस्ट्री उन्होंने ये बताई है कि सर इसमें मैंने सॉर्टिंग चेक किया, मुझे सॉर्टिंग नहीं मिला, मैंने पावर आईसी रिप्लेस किया, मैंने सीपीयू EMMC एक वर्किंग मदरबोर्ड से मैंने सारी PMI से लेके मैंने सारी आईसीओ को मैंने चेंज कर दिया है और जो मेरी बूटिंग आ रही है वो एकदम लो बूटिंग आ रही है। ना ही तो मुझे मदरबोर्ड में कोई सॉर्टिंग मिली है और सारी आईसीओ मैंने वर्किंग मदरबोर्ड से इसमें स्विप कर दी है, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली है। तो उन्होंने कोरियर किया है और रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज इस पे वीडियो डीपली वीडियो बनाइए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। फोनपे के पास अगर ऐसा कोई एंटिक फाइल आता है तो हमेशा, जैसा कि फोनपे शुरुआत से करता आया है, हम जो भी वीडियो लेके आते हैं इतना डीपली आपके पास लेके आते हैं कि अगर उसमें एक भी पॉसिबिलिटी है तो वो सेट लाइव ही आप लोगों के सामने हम रिपेयर करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार हम इस पे बिल्कुल लाइव वीडियो बनाने वाले हैं और जो भी इसमें प्रॉब्लम निकलने वाली है आपके पास भी पहुंचने वाली है। और हमारे जो YouTube के व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जो फोनबे फैमिली का YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं, उनको भी आज एक कुछ ना कुछ नया लेसन देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम राम सर से जानेंगे कि सर आखिर ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या दिक्कत थी। तो सारी वर्किंग आईसीएम एक वर्किंग मदरबोर्ड से उन्होंने स्विप की हैं, इसके बाद भी ये सेट उनसे ऑन नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हम इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं कि इसमें बूटिंग क्या है और फिर इसमें हमें किस तरीके से स्टेप लेना है, किस तरीके से स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि आपको मालूम है, आज अगर स्कीमेटिक की डीप अगर हम बात करें और डीप से डीप अगर हम बात करें तो राम सर जो स्कीमेटिक का नॉलेज देते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है स्कीमेटिक के बाहर उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है स्कीमेटिक के अंदर ही होता है। तो आज हम पावर ऑफ स्कीमेटिक राम सर के नॉलेज से इस सेट को यहाँ पर रिपेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। गारंटी है फ्रेंड्स, इसमें जो भी प्रॉब्लम निकलने वाली है एंटिक निकलने वाली होगी और एक नया लेसन आप लोगों को सीखने को इसमें मिलने वाला है। चलिए हम इसकी फटाफट बूटिंग चेक कर लेते हैं और फिर जानते हैं राम सर से कि सर हमें किस तरीके से इसका सेटअप फॉलो करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे हमें फॉलो करना है। डीसी मशीन पे हम इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने सेट को कनेक्ट किया और मैंने पावर की दबाई 13, 18, 19, 21, 22, 28, 18, 19, 21, 22, 28। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बूटिंग लो बूटिंग है और जबकि वो टेक्नीशियन भाई ने वर्किंग मदरबोर्ड से सिर्फ जानने के लिए कि आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, और जब उनको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, वर्किंग बोर्ड से आईसीआं चेंज कर दी, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली, तो ये फोन उन्होंने फोनबे टीम के पास कोरियर किया है। अब इस पर हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत से लोगों को इसमें बहुत सी चीज नई सीखने को भी मिलने वाली है। तो सर, हम जानते हैं राम सर से कि हमें कौन से स्टेप इसमें फॉलो करना चाहिए, क्या चेकिंग थी जो उनके नॉलेज से परे थी, आज आप सब लोगों के सामने आने वाली है। तो हम बात करते हैं राम सर से। सर, तो जैसा कि आपने बताया है कि उसमें जो हमारी बूटिंग ले रहा है, बूटिंग के हिसाब से और जो कि जिन भाई ने हमारे पास भेजा हुआ है उन्होंने भी जो हिस्ट्री दी है, तो उस हिस्ट्री के हिसाब से भी हम चेक करेंगे। कंडीशन ये होती है, कोई भी फॉल्ट हो, फॉल्ट कहीं बाहर से नहीं आता है, उन्होंने आईसीआं बदल के देख ली, तो ये फाइनली है कि हमारी प्रॉब्लम सर्किट में ही है, यानी मदरबोर्ड में ही है। और इस फ़ोन का स्कीमेटिक अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज जिस फ़ोन का स्कीमेटिक भी नहीं होता है तो वो भी फ़ोन डीपली प्रॉपर चेक हो जाता है। तो पहले तो हम
जैसा कि अपना जो नॉर्मल तरीका होता है आई स्कैनिंग और लाइक सॉर्टिंग वगैरह, तो एक बार देव सर आप अपने तरीके से भी इसको देखेंगे। अदरवाइज उसमें हमें कुछ अब नॉर्मल नहीं मिलता है तो स्कीमेटिक बेस पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से इसको फाइंड करेंगे। क्योंकि एक चीज़ देखने में मिलती है कि जो सीखने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, कोई भाई होते हैं, तो फॉल्ट आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्टार्टअप कहाँ से लेना है, आखिर हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि हम उस फॉल्ट तक पहुँच सकें। क्योंकि टेस्टिंग में कोई आलस नहीं खाता है, स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन ये होता है कुछ जब स्टेप ही पता नहीं हो कि हमें किसके बाद कहाँ जाना है तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है अलग अलग तरीके के फॉल्टों में। तो इस फोन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सभी अब चेक करेंगे। और इससे पहले और जो आई स्कैनिंग और कूल टेस्टिंग है तो आप अपने हिसाब से जो टेस्टिंग नॉर्मली हम करते हैं विदाउट स्कीमेटिक का, तो सर पहले आप वो चेक कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा स्टार्टअप होता है हम इसका स्टार्टअप लेते हैं आई स्कैनिंग, कूल टेस्टिंग, ठीक है, इसके बाद हॉट टेस्टिंग, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सेट डेड है। जैसा कि टेक्नीशियन भाइयों को, जैसा राम सर ने कहा कि जब किसी टेक्नीशियन भाई के पास डेड सेट पहुंचता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से स्टार्टअप लेना है, किस तरीके से चेकिंग करना है, क्या क्या चेक करना है, ये उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट रहता है। तो आज इस वीडियो में उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें जो भी चेकिंग करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूं, इजी वे में चेकिंग करने वाला हूं और वीडियो में कुछ भी हाइड नहीं करने वाला हूं, फुल डीपली आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड में सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी कनेक्टर से शुरुआत करूंगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बैटरी कनेक्टर, पहले कूल टेस्टिंग से पहले एक बार मुझे इसकी आई स्कैनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मदरबोर्ड की हालत काफ़ी रफ दिख रही है यहाँ पे, और काम भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसका हर सेक्शन पे काम हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ जैसा कि राम सर ने कहा है, और जैसा कि हमारा काम करने का पैटर्न, जो हमारा काम करने का तरीका होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। डायोड मोड में हम बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेड सेट पे किस वे में काम करना होता है और एक सेट अगर डेड है तो कितनी जगह से डेड हो सकता है। अगर कुछ लोगों की हम बात करें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि कुछ ही जगह होती है जहां से सेट डेड होता है। जैसे सेट के अंदर सॉर्टिंग होती है तो सेट आपका डेड होगा, कोई आईसी आपकी फेल हो जाएगी तो सेट आपका डेड होगा, सॉफ्टवेयर में ईएमएमसी आपकी बैड हेल्थ में चली जाएगी या आपके कोई सॉफ्टवेयर में बग हो जाएगा तो सेट डेड होगा। मतलब 2 या 3 नहीं फ्रेंड्स, डेड सेट की कितनी पॉसिबिलिटियां होती हैं। आज जैसे कि ये सेट हमारे पास आया है जिसकी हिस्ट्री है, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इसमें हमें डेड सेट के लिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज स्टेप बाय स्टेप आप भी वॉच कीजिएगा कि एक सेट कहां कहां से डेड हो सकता है। सबसे पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी कनेक्टर पर रिवर्स वाइज कूल टेस्टिंग यहां पे करूंगा। रिवर्स वाइज कूल टेस्टिंग में जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर 462 मेरा रिवर्स वाइज रीडिंग है। फॉरवर्ड वाइज चेक कर लेता हूं मैं। फॉरवर्ड वाइज में मेरा यहां पर लगभग 1100 के प्लस मेरा रीडिंग आ रहा है, लगभग ये मेरा ओके है। चलिए मैं फटाफट VPH भी चेक कर लेता हूं। VPH की अभी मेरी कितनी मिलने वाली है, मुझे 312 313 के आसपास मुझे यहाँ पे मिल रहा है रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेता हूँ। फॉरवर्ड वाइज भी मेरे को लगभग 1100 प्लस यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ भी बैटरी कनेक्टर और VPH, यहाँ पर ये मेरी प्रॉपर ओके रीडिंग है, ना ही तो इसमें मुझे किसी टाइप की यहाँ पे लीकेज दिख रही है, जो कि मेरा मल्टीमीटर का रेशो है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि किस तरीके से अगर हमने रिवर्स वाइज क्या रीडिंग आएगी और फॉरवर्ड वाइज क्या रीडिंग आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सर्किट ओके है। तो यहाँ पर अभी हमारी VBAT और VPH में किसी प्रकार की कोई लीकेज या सॉर्टिंग नहीं है। अब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं अदर हमारी सेकेंडरी लाइन, अदर हमारी LDO की सॉर्टिंग हम चेक करते हैं कि हमें कहीं सेकेंडरी लाइन में अदर कहीं को सॉर्टिंग तो देखने को नहीं मिलती है। तो मैं 1 बाय 1 फटाफट यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। जितने भी यहाँ पे मेरे LDO हैं पावर IC से मेरे निकलेंगे, जितने भी मेरे सिग्नल की वोल्टेज वाली लाइनें हैं, ये मैं सारे डिपार्टमेंट में फटाफट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ओके है, ठीक है, ओके। इस सेक्शन में मेरा कोई ओके। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा 002 की रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0
7879 ये जो डाउन रीडिंग आ रही है ये हमारी बक लाइन कोर लाइनें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी हमारी सॉर्टिंग में नहीं कहलाएगी। ये सेम वही हमारी लाइन है, ये सेम हमारी सीपीयू की तरफ जाने वाली लाइनें हैं। ये हमारा ग्राउंड है और इस तरफ ये हमारा ओके, यस हमारी ये वही लाइनें हैं। तो यहाँ पर मैं ये ऑडियो सेक्शन भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ भी काम हुआ है, कहीं कोई लीकेज या सॉर्टिंग टाइप का तो कुछ ओके है। 313 यहाँ पे VPH है हमारा, VPH की हम पहले ही चेक कर चुके हैं, रीडिंग हमारी ओके आ रही है। आईसी में हम चेक करते हैं तो आईसी में भी यस ये हमारा 1.8 का लाइन है, ओके है, ये भी ओके, VPH ही है हमारा। ये कॉइल हो गया हमारा, कैपेसिटर, ग्राउंड ओके है। नेटवर्क में भी हमारे कोई वोल्टेज की लाइन में कोई शॉर्टिंग यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। पावर भी मैंने चेक कर लिया है। सर मैंने पूरा मदरबोर्ड चेक कर लिया है, ना ही तो मुझे इसमें लीकेज देखने को मिली है और ना ही इसमें सॉर्टिंग मुझे देखने को मिल रही है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये सारी आईसियां उन्होंने वर्किंग लगाई हैं, तो आई थिंक मैं उन्हें जानता भी हूँ, काम अच्छा करते हैं वो। आईसियां रिवॉल्विंग में कोई डाउट नहीं है। क्या मैं आईसियां निकालूं? तो जैसा कि अभी आपने देखा है आपको सॉर्टिंग नहीं मिली है, तो अभी हम कंडीशन क्या करेंगे कि अभी लो बूटिंग में है, यानी हमारा सीपीयू एक्टिव नहीं हो रहा है। सीपीयू एक्टिव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी पावर आईसी। यानी पावर आईसी से अगर हमारे सीपीयू तक वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे तब भी हमारा मोबाइल लो बूटिंग में रहेगा। तो हम स्कीमेटिक के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से भी 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं, बट अभी हम स्कीमेटिक का और सीक्वेंस का कोई सहारा नहीं ले रहे हैं। तो जैसे कि कई स्टूडेंट जो रहते हैं विदाउट स्कीमेटिक, तो हम विदाउट स्कीमेटिक भी तो अभी हम बक के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल भी तो ओपन हो सकता है, लाइक हमारी सीपीयू तक लाइन ही ना पहुंच रही हो। तो डायरेक्टली आप एक बार चार्जर लगा के जो हमारे बक हैं, बक के वोल्टेज चेक करिए कि कॉइल के आउटपुट में हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि राम सर ने बताया है कि एक बार हम इसमें पावर आईसी के पास जो हमारी बक की कॉइल होती है इनको हम डीपली चेक कर लेते हैं, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग करते जाइएगा एक डेड सेट के लिए कितनी पॉसिबिलिटियां होती हैं। जैसे कि वीबेड VPH हमने चेक कर लिया है, मदरबोर्ड की सेकेंडरी लाइनों में हमने सॉर्टिंग चेक कर ली है। अभी हम इसमें हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं, और जो लो बूटिंग है हम इसमें वेरीफाई करेंगे हमारे जो हाई LDO लो LDO हमारे वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, हमारी कॉइलें प्रॉपर अपनी जगह पे काम कर रही हैं नहीं कर रही। मैं इसमें चार्जर डाल के और फटाफट यहाँ पर हॉट टेस्टिंग कर लेता हूँ। चलिए मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे VPH वेरीफाई कर लेता हूँ। 3.5 4.7 मेरा फ्रैक्चुअल हो रहा है, ओके। इसके बाद ये मेरा सर हाई LDO भी मेरा फ्रैक्चुअल हो रहा है। फ्लैक्चुएट तो सर होगा, लेकिन हमें कॉइल के दोनों तरफ देखना है। ओके यस सर, दोनों तरफ मुझे हाई LDO के वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, और इस वाली कॉइल पे मुझे कोई वोल्टेज देखने को भी फ़िलहाल नहीं मिला है। इस तरफ भी मुझे कोई वोल्टेज नहीं है। इस तरफ अगर मैं देखूँ तो 0.81, दूसरी तरफ वेरीफाई करूँ 0.81, यहाँ पे देखूँ 0.81, इस तरफ 0.81, यहाँ पे 0.81, 0.81, 0.81, 0.81, at 0, 1.12, 1.12, 1.3, 1.3। तो सर ये 1.3 भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, 1.1 भी मुझे मिल रहा है, और मेरा 2.05 भी मिल रहा है। मतलब मेरा लो LDO, मेरा हाई LDO, मेरे कोर के वोल्टेज जितने भी हैं यहाँ पर सारे मुझे प्रॉपर मिल रहे हैं, यानी सारे वोल्टेज हमारे बन रहे हैं। अभी एक हमारा VPA का वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी हमारे सभी वोल्टेज बनेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, देव सर ने चेक किया है, हमारी कॉइलों पर वोल्टेज बन रहे हैं, हमारे लो LDO हाई LDO भी बन रहे हैं, और CPU वाले हमारे कोर के वोल्टेज भी बन रहे हैं। एक कॉइल पर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो वो हमारी VPA की होती है, यानी हमारे जो 4G PA के लिए VCC वोल्टेज जाता है तो वो मीडियाटेक में पावर आईसी से जाता है 4G सेट में, तो हमारा उस पर वोल्टेज नहीं बनेगा। अभी कंडीशन ये है मोबाइल लो बूटिंग में है तो पोर्ट बनना पॉसिबल है नहीं, लो बूटिंग में हमारा है, और हमारे सभी कॉइलों पे वोल्टेज बन रहे हैं तो हमारी पावर आईसी भी ओके है, यानी CPU एक्टिव नहीं हो रहा है। फिर भी हम इसका स्कीमेटिक खोल के रीसेट भी को एक बार चेक कर लेते हैं
क्योंकि अगर हमारी कॉइलों पर वोल्टेज नहीं बन रहे होते तो कहीं एलडीओ में हमारी शॉर्टिंग या बक में शॉर्टिंग हो सकती थी, तो हम बूट सीक्वेंस को भी स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें बूट सीक्वेंस को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। फिर भी हम स्कीमेटिक के हिसाब से रीसेट भी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और जैसा कि ये मीडियाटेक सेट है, तो रीसेट भी या कोई भी वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएशन में रहेंगे अभी सभी वोल्टेज। तो एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारा स्कीमेटिक रहा और ये हमारा लेआउट रहा। देखते हैं यहाँ डायरेक्ट भी हम सर्च कर सकते हैं। ये हमारा रीसेट भी है, ये हमारी सीपीयू की लाइन है। लाइक हम यहाँ से देखते हैं कहीं कोई टेस्ट पॉइंट वगैरह है क्या, क्योंकि ज्यादातर सेटों में अक्सर इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें हमें कुछ दिख रहा है, हाँ टेस्ट पॉइंट एक हमारा दिया हुआ है। तो TP 9002 इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम लेआउट में डालते हैं और ये हमने पेस्ट कर दिया। हम थोड़ा सा जूम करके नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सर ये एमएमसी के ऊपर यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो जरा आप इसको एक बार देखेंगे कितना वोल्टेज इस पे बन रहा है। रीसेट बी पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, इतना मेरा वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है जैसा कि आपने बताया है। ये मेरा टेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। सर 1.79 प्रॉपर मेरा 1.8 रीसेट बी भी बन रहा है। मुझे लगता है कि फॉल्ट तो इसमें फ्रेंड्स कुछ यूनिक ही निकलने वाला है। जैसे कि हम बात करें कि हमारी पावर आईसी का जो पावर सीक्वेंस है एकदम प्रॉपर वे में काम कर रहा है। जैसे कि हमने हाई एलडीओ लो एलडीओ देखे थे, हमारे सारे हाई एलडीओ कोर के वोल्टेज लो एलडीओ सारे हमारे प्रॉपर बन रहे थे। फिर जैसे कि राम सर ने कहा जो हमारा पावर सीक्वेंस का जो लास्ट वोल्टेज है हम उसको चेक कर लेते, तो यहाँ पर मैंने देखा कि रीसेट बी भी 1.8 बन रहा था, लेकिन फिर भी मेरा सेट अभी लो बूटिंग में है। राम सर, तो जैसा कि अभी इस सेट में देखा वोल्टेज हमारे ओके हैं। आगे अब हम कहां पर जाएं? कंडीशन ये होती है कई बार EMMC लाइक इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से या इंटरनल ड्राई शोल्डर शॉर्टिंग होने की वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया कि EMMC की प्रॉब्लम से भी हमारा मोबाइल, कई मोबाइल लो बूटिंग में चले जाते हैं और कई मोबाइल के वोल्टेज ही नहीं बनते, पावर आईसी वोल्टेज आउट नहीं करती। तो जैसा अभी देखा कि इसमें पावर आईसी हमारे वोल्टेज प्रॉपर बना रही है, पावर आईसी वोल्टेज बना रही है, तो अभी हमें पावर आईसी की चेकिंग नहीं करना है, ना तो कोई रेफरेंस चेक करना है, ना ही हमें कोई लाइन को चेक करना है, क्योंकि पावर आईसी हमारी ओके है, परफेक्ट वोल्टेज बना रही है। अभी बात आती है कि सीपीयू एक्टिव नहीं हो रहा है, तो यानी सीपीयू और EMMC साइट हमें देखना है। तो अब कंडीशन ये आती है कि सीपीयू भी वर्किंग है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैंने वर्किंग सेट से डाला है, लेकिन इस मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है उसको फाइंड करना है। तो सीपीयू भी वर्किंग डाला है, वो काम भी अच्छा करते हैं, तो सीपीयू भी हमारा ओके है। EMMC से कई बार बग बनता है कि EMMC की प्रॉब्लम से हमारे कोई भी वोल्टेज ही आउटपुट नहीं होते, पावर आईसी वोल्टेज बनाना बंद कर देती है और प्रॉब्लम होती है EMMC में। आप सबने भी ऐसी प्रॉब्लम को देखा होगा और कई बार इसको फेस भी किया होगा। EMMC से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो कंडीशन ये है कि अभी हमारा लो बूटिंग पे है और वोल्टेज भी बना रहा है, तो हमें EMMC पर भी डाउट नहीं जाता है। यानी अब इसमें सिर्फ बचा तो ओनली फॉर सीपीयू की रिक्वायरमेंट, यानी या तो हमारा पावर आईसी से जो सीपीयू के लिए वोल्टेज जा रहा है या तो वो सीपीयू तक पहुंच नहीं रहे, सीपीयू भी टेस्टेड है, या सीपीयू की कुछ ऐसी और रिक्वायरमेंट है जो कि उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो क्या रिक्वायरमेंट है? हर सीपीयू अलग अलग होता है, हर सीपीयू में कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट भी लाइनें मिलती हैं। तो ये हम जानने के लिए स्कीमेटिक पर जाएंगे। तो स्कीमेटिक में हम देखते हैं कि इसके सीपीयू के लिए क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा सीपीयू का नंबर है U1000, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सीपीयू आ गया MT6769। अब इसमें कंडीशन है, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आया है ये मोडम का वोल्टेज है, या DVDD मोडम। अब हम बात करें, ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी से तो बन रहे हैं, क्योंकि अगर क्वालिकॉम फोन होता तो उसमें मोडम का वोल्टेज चार्जर लगाने पर नहीं बनेगा, तो इसमें VPN ही बनेगा, मोडम पे वोल्टेज मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर ये हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये वोल्टेज सीपीयू तक पहुँच रहा है कि नहीं, तो अगर हम बॉल को देखने जाएंगे तब अभी हमें सीपीयू निकालना पड़ेगा, तब हम उसके नीचे चेक कर सकते हैं। लेकिन बाहर हमारा वोल्टेज कॉइलों पर बन रहा था, तो एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ अदर है। अगर बाहर से देखने वाला कुछ हमें मिलता है तो हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम इसका सीपीयू निकालेंगे और इंटरनल पैडों को भी चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट में मोडम का दिया, जीपीयू का वोल्टेज दिया,
और ये हमारा VGPU SRAM B कोर ये B प्रोक का हमारा ये सभी वोल्टेज यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हमें इन्हें चेक करना है तो CPU को हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसा बाहर से चेक करने के लिए अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारे अलग अलग वोल्टेज दिए हुए हैं। तो ये VDD ग्राउंड PLL डिपार्टमेंट हमारा दिया हुआ है, पेरीफेरल। तो यहाँ पर भी हमारी अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो हमें लो बूटिंग के लिए बाहर से देखने की आवश्यकता पड़े। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, सिम का डिपार्टमेंट, ये हमारी फ्रिक्वेंसी आई 26 मेगाहर्ट्ज हमारा, और ये हमारी RF की लाइनें हैं, TRX भी दिया है। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं सर ये रेफरेंस जो पावर है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो CPU रिवॉल्व हुआ है, तो जरा एक बार आप इसको भी चेक करें तो बेहतर होगा। तो इसका मैं लोकेशन बताता हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए। सर लोकेशन बताइए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसकी कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग क्या है, सब ओके है क्या? ये CPU के पास लगा है सर यहाँ। ओके ठीक है सर, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं पहले इसकी कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर रिवर्स वाइज कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। क्लियर दिख रहा है, 840 रीडिंग आ रही है, और रिवर्स वाइज सर 840 है, और फॉरवर्ड वाइज 1000 प्लस रीडिंग तो ओके है। रीडिंग मेरी ओके है सर। तो एक बार फिर वोल्टेज भी चेक कर लीजिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, चेक हो जाएगा तो इसके बाद अगला स्टेप लेंगे, क्योंकि ये वहाँ का स्टेप है जब पावर सीक्वेंस और पावर IC हमारी ओके है। चलिए सर मैं यहाँ पर हॉट टेस्टिंग भी कर लेता हूँ। हॉट टेस्टिंग में सर 1.20 वोल्टेज, मतलब 1.2 वोल्टेज मुझे फ्रैक्चुअल मिल रहा है यहाँ पे। यानी इसका कूल टेस्टिंग 1.2 1.1 1.2 एंड हॉट टेस्टिंग दोनों ओके है। यहाँ पर मेरी हॉट टेस्टिंग भी ओके है। ठीक है, एक बार और देखते हैं स्कीमेटिक में और कुछ है क्या इसमें, हमें बाहर से बिना अभी CPU निकाले चेक करने के लिए। डायग्राम में और देखते हैं। तो हमारा जो नंबर था दोबारा से हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा और आगे देखते हैं कुछ रिक्वायरमेंट नए। तो यहाँ पर हम थे, अगले पार्ट में हम देखते हैं। अगले पार्ट में जहाँ से हम थे वहीं लौट के आ गए। तो अभी इसमें और एक्स्ट्रा हमारी लो बूटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है तो वो CPU निकाल के ही पॉसिबल है कि हम नीचे वोल्टेज देख सकते हैं। CPU निकाल के ही हमारा पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स हाइट तो तगड़ा है, सॉर्टिंग कहीं मदरबोर्ड में है नहीं, चालू सेट की IC इन्होंने डाली है, तो हम सॉफ्टवेयर साइड भी नहीं जा रहे हैं। फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रह गई है? जितनी भी रिक्वायरमेंटें थी यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंटें ओके हैं। अभी इसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है CPU निकाल के हमें देखना पड़ेगा। बट कंडीशन ये है कि कई बार मार्केट से काफ़ी जगह से देख के सेट आता है, तो कई लोग जो हमारा सीडलिंग पत्रा है वो काफ़ी डैमेज तरीके से निकाल देते हैं। तो सर एक बार आप आई स्कैनिंग कीजिए कि कहीं से हमारा कहीं लेयर उखड़ा तो नहीं दिख रहा है, कोई ट्रैक कटा तो नहीं दिख रहा है। सर जैसे कि मैंने इसमें आई स्कैनिंग की है, यहाँ पर पतरा देखिए, पतरा तो उखाड़ा ही गया है। आई थिंक हो सकता है कुछ हमें यहाँ पर लेयर में प्रॉब्लम दिख जाए, क्योंकि सारी हमारी, तो यहाँ पर सर जैसे कि मैंने देखा है कि लेयर तो लगभग मेरे को कहीं से ऐसा दिख भी नहीं रहा है। हाँ सर यहाँ पर कुछ मुझे डिस्टरबेंस दिख रहा है कुछ कैपेसिटरों में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये एक कैपेसिटर, ये यहाँ से एक कैपेसिटर मुझे पेस्ट में झूलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इधर एक कैपेसिटर पेस्ट में ये पूरा झूलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर मेरे को गड़बड़ दिख रहा है। ग्लू कटिंग के दौरान या तो सर एक बार मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ, इन कैपेसिटरों को एक बार मैं फुल टेस्टिंग कर लेता हूँ। ग्राउंड ओके है, रीडिंग ग्राउंड रीडिंग। तो सर यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है कि यहाँ पे सारे कैपेसिटर मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एक कैपेसिटर है जिसका मुझे ग्राउंड मिस मिल रहा है। तो ये तो शायद मैंने अभी बताया था आपको, वो जो कैप दिख रहा है उस पर मैंने बताया था रेफरेंस के लिए। तो ये तो शायद जो वोल्टेज चेक कर रहे थे 1.2 मिल रहा था, वही कैप है। यस सर, ये वही कैप है जिसपे हमने अभी 1.2 यहाँ पे हॉट टेस्टिंग भी चेक की है, लेकिन इसके दूसरी साइड जो ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ पर मुझे मिस मिल रहा है। एक बार और उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, वो वही है। उसका ग्राउंड अगर मिस होगा तो वो तो रेफरेंस का है, वो इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। तो एक बार वेरीफाई करें क्या वही कैप है। ये था, इसी पर तो वोल्टेज चेक किया था। अगर ये होगा तो इसका तो ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैपेसिटर ही इंपॉर्टेंट है। यस सर,
यही है। यस, इसका सर हमारा ग्राउंड मिस है। तो उस कैपेसिटर का तो ग्राउंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कैपेसिटर ही हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक कि मैंने इसे देखा है कि इंटरनल या तो ये कहीं लेयर से इसकी कोई ग्राउंड कट टीपी इसका कट हो गया है, या कैसे भी ग्लू कट करने में मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कई कंपोनेंट इधर उधर यहाँ पे फैले हुए हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और भी ये तमाम कैपेसिटर। चलिए, तो हम सबसे पहले सर इसका एक जंपर लगा के हम यहाँ पे ग्राउंड देते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि आखिर हमें सक्सेस मिलती है या नहीं। इसको मैं एक बार जरा जंपर यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ग्राउंड से जोड़ देता हूँ। हमने यहाँ पे ग्राउंड उसको अलग से दे दिया है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं ग्राउंड को, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। यस, हमारा ग्राउंड आ गया और हमारा रीडिंग भी आ गया है। चलिए हम इसकी बूटिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 120 93 120 यहाँ पर हमारी बूटिंग पहुंच गई है, लेकिन पावर की छोड़ने पर भी अभी हमारा 0-0 हो रहा है। एक बार हम इसे बैटरी से ट्राई करते हैं, क्योंकि बूटिंग तो हमारी जो अभी पहले लगभग 12 13 27 ऐसा जो हमारा बूटिंग था, अभी बूटिंग हमारा बढ़ गया है। ये स्टार्टअप लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीसी से ये ऑन नहीं हो पा रहा है। एक बार हम बैटरी से वेरीफाई करते हैं कि ये ऑन हुआ या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। जैसे कि ये फ्रेंड हमारा डीसी मशीन पर ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सेट हमारा बैटरी से यहां पर ऑन हो चुका है। तो एक नया लेसन आपको 100% सीखने को मिला होगा। क्या थी, क्या वजह थी, यहां पर मुझे वोल्टेज भी देखने को मिल रहा था और कूल टेस्टिंग भी मेरी ओके थी, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड मिस था। आखिर ये कौन सा कैपेसिटर था? क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि डेड बस 2-3 जगह से हमारे डेड का सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आज हमने इसमें कितनी जगह डेड की पॉसिबिलिटी देखी, जानते हैं राम सर से। हर फोन में डेड अलग अलग से फॉल्ट पाया जाता है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास सेट आता है तो हम उसको देखते हैं किस कंडीशन में है, क्या सिस्टम में पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप चेक ही नहीं किए गए। क्यों नहीं चेक किए गए? क्योंकि हमारा इस सिस्टम में पोर्ट बनाने लायक था ही नहीं। ये लाइक 27 तक लास्ट हमारा जा रहा था, तो पोर्ट बनना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए इसमें पोर्ट चेक नहीं किया गया। अगर पोर्ट हमारा बन जाता है तब हम ईएमएमसी की तरफ उसकी रिक्वायरमेंट को और ईएमएमसी को चेक करते हैं, फ्लैश करके देखते हैं। अदरवाइज हमारा इसमें पोर्ट नहीं था, तब जाके हमने पावर आईसी को वेरीफाई किया। तो पावर आईसी वेरीफाई करने में सारे वोल्टेज यहाँ तक कि रीसेट भी बन रहा था, रीसेट भी बन रहा था, इसलिए हमें कोई सीक्वेंस और एलडीओ अदर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी डायरेक्ट उससे पता लग गया कि सीपीयू ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट को चेक किया, जिसमें रेफरेंस के कैपेसिटर में ग्राउंड मिस निकला। अदरवाइज ये ग्राउंड भी ओके होता, तब हम सीपीयू निकाल के इसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट को चेक करते, और इंटरनल रिक्वायरमेंट भी अगर ओके होती तब हम फाइनली फिर सीपीयू को एक बार रिप्लेस करके देखते। तो आपके पास भी अगर मोबाइल आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो हम सीक्वेंस और अदर चीजों से स्टार्टअप करेंगे, वो पोर्ट बन गया तो फिर हम सीपीयू को छोड़ के ईएमएमसी की तरफ जाएंगे। बट कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है, पोर्ट भी बनता है फिर भी सीपीयू फॉल्टी होता है, तो उसके लिए भी हमारी अलग अलग एरर और अलग अलग हमारे तरीके होते हैं। तो कभी वैसा भी फॉल्ट आएगा अगर, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन वीडियो में दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि हर पॉसिबिलिटी के साथ, डीप स्कीमेटिक नॉलेज के साथ यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मिसिंग कर जाते हैं। जैसे कि राम सर ने बताया कि ये हमारा इंपॉर्टेंट कैपेसिटर था, जबकि हम सर्किट की बात करते हैं, जितना हमारी पॉजिटिव सप्लाई जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी नेगेटिव की सप्लाई भी होती है। जैसे कि जो रेफरेंस का कैपेसिटर हमें राम सर ने बताया था, हमने उसको चेक किया, वहां पर हॉट टेस्टिंग में हमें वोल्टेज और कूल टेस्टिंग में हमें डायोड मोड में रीडिंग भी मिल रही थी, लेकिन ग्लू कटिंग करते टाइम या जो भी उनसे हुआ हो, उसका ग्राउंड उनसे मिस हो गया था। तो हमने उसे एक्सटर्नल ग्राउंड दिया और सेट हमारा यहाँ पर वर्किंग में हो गया। और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा फोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल।